फराज एक फैक्ट्री में सुपरवाइजिंग का काम करता था। नई नई शादी हुई थी। फैक्ट्री में एक लड़का जिसका नाम हैदर था। फराज की उससे अच्छी दोस्ती थी। दोनों फ्री टाइम में फिल्मों या क्रिकेट वगैरह पर तबसरे करते थे। एक दिन हैदर ने फराज से शिकवा किया, क्या यार आपकी शादी हो गई और आपने हमारे लिए एक छोटी सी पार्टी भी नहीं की। फराज ने कहा, सॉरी यार मैं भूल गया था। चलो कोई बात नहीं, कौन से होटल चलें? हैदर ने कहा, यार होटलों के खानों से तंग आ चुका हूँ, चलो आज भाभी के हाथ का बना खा लेते हैं। फराज ने हैदर को कल के लिए दावत दे दी, जो हैदर ने बखुशी कबूल की। सुबह फराज बाजार से खाने के लिए इधर उधर की चीजें घर लाया और बीवी से कहा, शाम को मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम हैदर है हम इकट्ठे खाना खाएंगे। बीवी ने कहा, चलो ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं ऐसे ऐसे खाने तैयार करूंगी कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। अगले रोज हैदर फराज के घर खाना खाने आया। जब हैदर की नज़र फराज की बीवी पर पड़ी तो देखता ही रह गया। हैदर ने खूब गपशप लगाया। खास तौर पर फराज की बीवी शीबा को मुतासर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शीबा भी काफी मुतासिर हुई। इसके बाद हैदर कभी कभी होटलों के खाने की बुराई और शीबा के हाथ के बने खाने की तारीफें करता। जवाब में फराज हैदर को खाने पर मदऊ करता। दिन गुजरते गए। अब हैदर फराज की गैर मौजूदगी में भी आने लगा। हैदर के आने के वक्त शीबा खूब तैयार होती। शाम को तरह तरह के मजेदार डिशेज फराज के सामने रखती, पर सारी डिशेज दोबारा गर्म करती जैसे दोपहर में बनाई हो। शीबा अब फराज से बस मुख्तसर बातें करके सर दर्द का बहाना करके सो जाती। फराज ने महसूस किया कि शीबा पहले जैसी नहीं रही, पर फराज अपने आप को कसूरवार ठहरा रहा था कि मैं शीबा को वक्त नहीं दे पाता। हैदर भी ज्यादातर फैक्ट्री से गैर हाजिर रहने लगा। एक दिन फराज की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से छुट्टी लेकर घर आया। अभी वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि हैदर और शीबा के जोर जोर से हंसने की आवाजें उसकी कानों तक पहुंची। हैदर शीबा से कह रहा था, तुम्हारे बिना रातें नहीं कटती, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। शीबा हंसकर कहती, थोड़ा सब्र करो, मैंने अपने भाई से फराज की सऊदीया जाने की बात की है। फराज पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उसे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। उसमें और सुनने की हिम्मत नहीं थी। फराज दरवाजे से दबे पांव वापस पलटा और फोन पर जोर जोर से बातें करते हुए अंदर आने लगा, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो दोनों संभल कर बैठ गए। अरे हैदर तुम कब आए? हैदर, बस 4-5 मिनट हुए, आज तबीयत ठीक नहीं थी तो भाभी से सूप बनवाया। क्या बात है, तुम ठीक तो हो? फराज, बस यार सर में दर्द है इसलिए जल्दी घर आया। और फिर पुरजोश अंदाज से कहा, तुम दोनों गपशप लगाओ, मैं फटाफट 3 कप चाय बना के लाता हूँ। और किचन की तरफ जाने लगा। हैदर और शीबा की जान में जान आई और धीरे धीरे हंसने लगे। फराज किचन में चाय बना रहा था। हैदर और शीबा की गुसर गुसर की आवाजें आ रही थी जो फराज के दिल पर तीर जैसे लगती। कितना बेवकूफ था मैं, खुद को एक खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था। फराज के दिल में एक तूफान बरपा था। उसे शीबा के वादे और कस्में याद आ गई। फराज को जिंदगी से नफरत सी हो गई। कुछ ना कुछ कसूर मेरा भी है, मुझे पराए मर्द को घर नहीं लाना चाहिए था, फराज ने दिल में सोचा। खैर उसने पानी पिया और अपने हवास बहाल करके हंसते हुए ट्रे में 3 कप चाय के साथ हाजिर हुआ। हैदर और शीबा आंखों आंखों में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। फराज, यार हैदर, मुझे पता चला है कि तुम भी शीबा से प्यार करने लगे हो। हैदर की सांस गले में अटक गई। फिर फराज ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। फिर शरारती नजरों से शीबा की तरफ देखकर कहा, हमारी जान है भी इतनी प्यारी कि किसी का भी दिल चुरा सकती है, पर अब एक मसला है। हैदर और शीबा ने एक दूसरे को देखा। फराज फिर बोलने लगा, मसला ये है कि मैं भी शीबा को दिल से चाहता हूँ और इतना चाहता हूँ कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। अब दोनों को तो ये मिल नहीं सकती। क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि जिसमें फैसला हो जाए कि शीबा का असली हकदार कौन है। शीबा ने दिल में सोचा, ये क्या किया इडियट। जबकि हैदर भी हैरानों परेशान फराज को देखता रहा। फिर शीबा की तरफ देखकर मुस्कुरा के फराज से कहा, आजमा लो भाई। फराज ने एक एक कप सबके सामने रखकर कहा, चलो हैदर हम दोनों एक गेम खेलते हैं। हैदर, जरूर जरूर। और शीबा को आंख मारी। फराज, तो गेम ये है कि मैंने इन दोनों कप में जहर मिलाया है, जो जितना ज्यादा चाय पिएगा वो उतना हकदार होगा। और हाँ, शीबा की प्याली में जहर इसलिए नहीं डाला ताकि वो बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचा दे। अब शीबा को भी मजा आने लगा। वो दोनों को बारी बारी दिलचस्पी से देख रही थी। हैदर के माथे पर ठंडा ठंडा पसीना आया। फराज ने कप उठाया और हैदर को भी कप उठाने का इशारा किया। हैदर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर खड़ा होकर बोला, माफी चाहता हूँ, पर मेरा वक्त इतना भी बुरा नहीं चल रहा जो मैं एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूं। लड़कियां बहुत मिलती हैं, पर जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। यह कहकर शीबा से नेकलेस वापस लेकर चला गया जो उसने तोहफे के तौर पर दिया था। शीबा गुस्से में हैदर को देख रही थी। फराज ने कप होंठों से लगाया तो शीबा की आंखों में आंसू आ गए और फराज से कप लेकर जमीन पर दे मारा और कहा,
तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है जो मुझे यकीन दिलाने के लिए ये सब कर रहे हो। मेरी आंखें खुल गई हैं फराज, मेरी भी आंखें खुल गई हैं, इसलिए अब दफा हो जाओ मेरे घर से।